क्या कभी आप ऐसे किसी इंसान से मिले हो जिनके मिलते ही आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल गई? वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। नमस्कार, मैं श्री, आप सबकी स्पिरिचुअल गाइड और रेकी हीलर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे। क्या है ट्विन फ्लेम? बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है और इंडिया में अभी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ वेरी ट्रू दैट दे आर फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट। वो इसलिए क्योंकि शादी के पहले वो अपने पार्टनर को पूरी तरह से जज कर लेना चाहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके सोलमेट है, उनके ट्विन फ्लेम है या फिर वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, ताकि आफ्टर मैरिज उन्हें कार्मिक रिलेशंस के चलते कोई मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए और शादी उनके डिवोर्स तक ना जाए। इसलिए वो पहले ही ये चेक कर लेते हैं कि वो सोलमेट से शादी कर रहे हैं या ट्विन फ्लेम से शादी कर रहे हैं या फिर वो कार्मिक पार्टनर्स के साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में सदियों से चला आ रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग आज भी इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के बारे में। क्या है ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम सदियों से भारत में चला आ रहा एक ऐसा कनेक्शन है जिसे हम सोलमेट कनेक्शन कहते हैं। ये बहुत हाईली इंटेंस रिलेशन होता है। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति का ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ट्विन से इसी लाइफ टाइम में, इसी जन्म में मिल पाएं। ये प्रीडिस्टाइंड होता है कि आप उनसे कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। सदियों से ये भारत में चला आ रहा है। इसे समझाने के लिए अगर मैं सबसे सुंदर जोड़ी की मिसाल आपको दूं तो शिवा और पार्वती इसकी सबसे सुंदर मिसाल है। शिव जी और पार्वती जी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनकी जर्नी इजी नहीं थी, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थे उनके जर्नी में और दोनों ने बहुत ही तपस्या करके एक दूसरे को पाया था या एक दूसरे का साथ उनको मिला था बहुत तपस्याओं के बाद। उसी तरह से ट्विन फ्लेम एक इनक्रेडिबली इंटेंस सोल बेस्ड कनेक्शन होता है जिसमें वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और एक दूसरे के बिना उनकी ज़िंदगी हमेशा इनकम्प्लीट रहती है, जब तक कि वो अपने ओल्ड वॉन्ट, अपने एंगर, अपने ईगो, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, अपनी नेगेटिविटीज़ को जब तक वो हील नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में लूप की तरह चलते रहता है और ऐसे ही बढ़ते रहता है। ट्विन फ्लेम में एक सोल को स्प्लिट किया जाता है इनटू टू बॉडीज़। वो एक ही सोल होते हैं जो दो बॉडी में रहते हैं और एक दूसरे से हाईली, डीपली, मैडली लव में होते हैं। ठीक उसी तरह से ट्विन फ्लेम एक इनक्रेडिबली सोल कनेक्शन होता है। ये दोनों आपस में इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इन्हें कहीं भी शांति और सुकून नहीं मिलता है एक दूसरे के बिना, जब तक ये अपने हायर सेल्फ में नहीं आते, अपने आप को पूरी तरह हील नहीं करते, अपने एंगर, ईगो, अपने ओल्ड वुंड, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस। सभी ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे हायर पर्पस के लिए ही मिलते हैं। इस धरती पे कोई भी इंसान अपने पूर्ण आत्मा यानी फुल सोल के साथ जन्म नहीं लेता है। हमारी सोल का आधा अंश हमारे ट्विन में होता है और हमारे ट्विन के सोल का आधा अंश हमारे सोल में होता है। इसे हम डिवाइन काउंटर पार्ट भी कहते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से अगर आप समझ सकते हैं तो यिंग और यांग आपने देखा होगा। यिंग में यांग का आधा अंश होता है, डॉट होता है, और उसी तरह से यांग में यिंग का डॉट होता है। इसी तरह से हम सभी में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। फेमिनिन और मैस्कुलिन सभी के बॉडी में दो तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं होती है। ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलने के बाद उनके सारे चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं और उनकी एनर्जी भी बैलेंस्ड हो जाती है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन जहाँ स्पेशल बॉन्ड होता है, बहुत दोनों के बीच अनकंडीशनल लव होता है, उनके सोल आपस में टाई होते हैं, एक दूसरे के साथ वो हाईली कंपैटिबल होते हैं। दिस काइंड ऑफ हाई लेवल सोल बेस्ड कनेक्शन इजंट ओनली अबाउट रोमांस और लव, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकन स्टार्ट हो जाती है और आप अपने हायर सेल्फ में आ जाते हैं। दोनों हाईली इंट्यूटिव भी होते हैं। तो जैसे ही आप अपने ट्विन से मिलते हैं आपको एक इंटेंस रिकग्निशन फील होता है और आपको तुरंत ही ये पहचान जाते हो कि आपका आपके ट्विन के साथ एक स्पेशल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है। उनके साथ
आप जब तक रहोगे आपको कंप्लीटनेस फील होगी, और जैसे ही आप उनसे अलग होगे आपको पूरी तरह से आपकी लाइफ इनकम्प्लीट लगने लगेगी। उनके आपके जीवन में आते ही आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दोगे, आपके कॉन्शियसनेस को वो शिफ्ट कर देंगे और वो ऑलवेज आपको पुश करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और आपको आपका ही एक बेटर वर्जन वो बना देंगे। ये सेम थिंग आप उनके साथ भी कर रहे होगे, वाइस वर्सा। ट्विन फ्लेम्स एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, दोनों के सोल टाई होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को हमेशा मिरर करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, इसलिए हमें जो इंसान हमारी तारीफ करता है हमेशा, हमें वो इंसान अच्छा लगता है। लेकिन जो हमारी कमियां निकालता है हमेशा कि तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है, तुम्हें गुस्सा ज़्यादा है, तुम में ईगो ज़्यादा है, तुम्हारा एटीट्यूड ज़्यादा है, और इस तरह की जो हमेशा आप में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहे, आपकी नेगेटिविटीज़ को आपके सरफेस पे लाता रहे, वैसे इंसान हमें नहीं पसंद आते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ जाते हैं कुछ दिनों के बाद कि आपस में एक दूसरे से वो बात भी नहीं कर पाते हैं, और ये सेम चीज़ आप उनके साथ भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव होने के बावजूद अगर आप में कोई कमियां निकालती रहे सुबह से शाम तक, तो वो आपको फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर आप वैसे इंसान के साथ वहाँ पे फिर एंगर, ईगो ऑटोमेटिकली आने लगता है, और फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं और ज़िंदगी ऐसे ही स्पॉइल होने लगती है। बट ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेस को भी वो पॉइंट आउट करते हैं, उनके लाइट एंड डार्क साइड्स को परफेक्टली सरफेस पे लेके आते हैं, उनके नेगेटिविटीज को, उनके एंगर, उनके ईगो, उनके एटीट्यूड, उनके ओल्ड वुंड्स जो होते हैं, उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो होते हैं, वो सारे नेगेटिविटीज को उनके सरफेस पे लेके आते हैं ताकि वो उन नेगेटिविटीज को हील करके अपने आप में एक बेटर वर्जन बन पाए। तो इसी तरह से ट्विन फ्लेम्स हायर पर्पस के लिए इस धरती पे आते हैं और एक दूसरे को इतना ट्रिगर करते हैं कि परेशान होके दोनों अपने जितनी भी नेगेटिविटीज है वो सबको हील करके अपने हायर सेल्फ में आके स्पिरिचुअल अवेकन होके सोसाइटी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। उनका सोल पर्पस उन्हें समझ में आ जाता है, उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके धरती पे आने के पहले ही डिवाइन से हो जाता है कि वो नीचे जाएंगे और लोगों के लिए वो काम करेंगे, और ये उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उनको समझ आ जाती है। ये एक बहुत सुंदर जर्नी है, और अगर आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो अपने सोल पर्पस को जरूर पहचानें और अपने सोल पर्पस पे काम करें, अपने लाइफ पर्पस को समझें और पहचानें, और जैसा डिवाइन आपसे चाहते हैं वैसा काम आप जरूर करें। आप अपने नेगेटिविटीज को जब हील करना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप स्पिरिचुअल अवेकन भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस दौरान आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिलेंगे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप इन साइंस को अवॉइड कर रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी के होने के बावजूद भी, तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लूप की तरह चलते ही रहेंगे, और ये बात आपको समझना होगा कि आपका जीवन किसी उद्देश्य के लिए हुआ है और आपको वो पूरा करना होगा। मैंने हीलिंग करते समय कुछ डिवाइन मस्कुलेंस से मैंने बात किया है, और उनको जल्दी बिलीव नहीं होता है इस जर्नी पे, और वो हमेशा डाउट करते रहते हैं क्या मैं हूँ इस कनेक्शन पे या ये इल्यूजन है ऐसा, और वो स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होना चाहते हैं, जिसके चलते उनके लाइफ में ढेरों प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और वो सरवाइव करते रहते हैं। वो इस रिलेशन से इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कि क्यों इतना इंटेंस में किसी के लिए क्यों फील कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि वो आपको मिरर कर पाएं और वो आपको आपके नेगेटिविटीज को आपके सरफेस पे लेके आए, आप अपने आप को हील करो और फिर आप स्पिरिचुअल अवेकन हो और अपने सोल पर्पस पे काम करो। ऐसे भी हर व्यक्ति को अपने किसी न किसी जीवन काल में, किसी न किसी लाइफ टाइम में उन्हें स्पिरिचुअल अवेकन होना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक साइकिल है। हम डिवाइन से इनकारनेट होते हैं और हम एक सोल बनते हैं, हम अपने कर्मास पूरा करते हैं, हम फिर से एक सोल बनते हैं और फिर हम डिवाइन लाइट में मर्ज हो जाते हैं। ये एक साइकिल है जो चलती ही रहती है, और चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, आप सोल मेट कनेक्शन में हो या आप कार्मिक कनेक्शन में हो। कार्मिक कनेक्शन में टाइम आपको ज़्यादा लगता है क्योंकि आप कर्मा के जो बैगेज हैं वो आपने भरे होते हैं और उन्हें क्लियर करने में आपको टाइम लगता है, तो इसलिए टाइम लगता है। लेकिन अगर उसी कार्मिक रिलेशन में रहते हुए आप ये समझ जाते हैं कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन करना ही है, और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन करते हो तो आप अपने ज़िंदगी से
मोह जिसे कहते हैं हम, वो मिल जाता है और हम डिवाइन लाइट में मर्ज हो जाते हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था ध्यान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में। तो ध्यान से जब आप ध्यान करने लगोगे तो आपको आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस आपको पता चल जाएगा और फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, लोगों को और लोगों को भी बताएं। और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें और पूछिए, मैं कोशिश करूंगी आप सबके कमेंट का जवाब देने का। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस के बारे में, और वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत से सारे लोग इस जर्नी से कनेक्ट कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आपसे वीडियो मिस ना हो। तो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।